Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. In this week we will looking at experiment number 10, task number 1, in which we have to find open loop response of flowing transfer function using MATLAB. ठीक है, MATLAB का हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 9 में भी देख चुके हैं कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टास्क होगा ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन अगर दिया हुआ है तो यूजिंग MATLAB उसको लैब व्यू में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। इफ़ आई प्रेस Ctrl+E मैं स्विच कर दूंगा बिटवीन फ्रंट पैनल पे आ जाऊँगा। फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम जो है मैं स्विचिंग कर सकता हूँ यूजिंग Ctrl+E से। ठीक है, ओके, तो ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक, प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर एंड MATLAB। ठीक है, इन दिस ब्लॉक वी विल राइट आवर कोड। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि मैटलैब पे हमने कमांड यूज़ की थी ट्रांसफ़र फंक्शन की। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिए थे उसका n जो कि स्टैंड करता है फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि मेरे पास n क्या होगा और मेरे पास d क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास 10x + 40 है, यानी कि इसमें दो कोफिशिएंट है, एक x0 का और एक x1 का। तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइन करता हूँ। लेट्स से मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे लिखूँगा, 10 40। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है अभी 10 40 और इस तरह से मुझे डिनोमिनेटर की कोफिशिएंट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। वो मेरे पास क्या है, 120 500 120 x³ का x² का x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो आई हैव टू पुट अ 0 बिटवीन 500 एंड 20 0। और अब मैं दूंगा अपना x0 का जो कि है ये। ठीक है, और इसको मैं एक वेरिएबल में डिफ़ाइन करता हूँ। लेट से g इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन n, t। तो अपने इनपुट डिफ़ाइन कर दी है, मुझे सिर्फ इसका आउटपुट देखना है। फॉर द आउटपुट मैं इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके ऐड आउटपुट और g करूँगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अच्छा जी, अब मुझे इसका क्या देखना है, आई हैव टू मॉनिटर इट्स रिस्पॉन्स इन ओपन लूप। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डिज़ाइन सिमुलेशन, कंट्रोल डिज़ाइन, मॉडल कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे मैं इसका देखूँगा CD ड्रॉ ट्रांसफ़र फंक्शन मॉडल। ठीक है, इससे मेरे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है वो ठीक है भी या नहीं। सेकेंडली मुझे और क्या चाहिए होगा, अब मुझे इसका स्टेप रेस्पॉन्स चाहिए। स्टेप रेस्पॉन्स के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी, टाइम रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स। ठीक है, और इसी तरह मैं इसका इम्पल्स रेस्पॉन्स का भी ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हैं। शायद पेपर में आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स आ जाए तो आप परेशान हो। ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ लिंक करूँगा। इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्या दिया है कि असल में ये g इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन n, d, और d मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस हट गए और मुझे अब इसको दोबारा से, ठीक है, कलर चेंज होगा, दिस मीन्स कि अब आपके पास ये आराम से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अटैच कर लिया। अब इसके जो आउटपुट्स हैं मैं सिंपल राइट क्लिक करके क्रिएट, और आउटपुट के लिए मुझे इंडिकेटर होगा जो कि मेरे पास मुझे यहाँ पे दिखेगा। चला मैं इसका भी इंडिकेटर लगाऊंगा और इसका भी इंडिकेटर लगा लूँगा। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन मैंने लिख दी है 10x + 40 x³ 20x² x, और ये इसको रन करते हैं, देखते हैं जो इक्वेशन आई है यहाँ पे। तो वो मेरे पास 10x + 40 और x³ + 20x² + 500। ठीक है जी, तो ये कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है और ये आपको शो हो रहा है कि ये आपका रेस्पॉन्स जो है ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, राइज कर रहा है। बहुत वजह हो सकती है। ठीक है, एक तो ये है कि इसका आपके पास ऑसिलेशंस आ रही हैं, तो दिस मीन्स कि आपका जो एक
जो आपका पोल है वो 0 पे लाई करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 0 पे ही लाई करेगा, सो सॉल्व भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये हमने इसका स्टेप रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स देख लिया। और इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे यूज़र के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये अगर जो है उसको लेफ्ट व्यू आनी चाहिए। अगर लेट से मैं चाहूँ कि यहाँ पे न्यूमिनेटर के और डिनोमिनेटर की कोफिशेंट्स का ऑप्शन यहाँ दे दूँ, ताकि जो यूज़र है अगर मैं किसी और को दूँ तो उसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है ब्लॉक डायग्राम पे, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने कोफिशेंट डिफ़ाइन कर दूँ। लेट से मैंने इसको कहा कि n1 और n2, ठीक है। और इधर मैं भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसे कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, d1, d2, d3, d4। बस याद रखिएगा कि आपका d4 और n2 स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम x0, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि इसके वेरिएबल ऐसे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए आसान। n1 n0 इंडिकेट करेगा कि आपका x0 का कोफिशिएंट है। इस तरह से इसको भी d0, d1, d2 एंड d3 कर देते हैं इसको। और हमें यहाँ पे इन सब के यहाँ पे एक्सेस देने पड़ेंगे। ऐड इनपुट, एक मेरे पास हो जाएगा n0, n1, आप चाहें तो फास्ट कर सकते हैं वीडियो को, d0, d1, d2, d3, ठीक है। और यहाँ पे आके जिस तरह से मैंने आउटपुट पे किया था, यहाँ पे मैं अब क्रिएट कर दूंगा कंट्रोल। कंट्रोल से ये होगा कि मेरे पास यूज़र के पास इसका एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। तो n0, n1 हो गए और मैं इनको ड्रैग कर लेता हूँ डाउनवर्ड। माउस से भी कर सकते हैं और आप एरो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो n0 के मेरे पास जो थे इधर आऊँ तो 40 है, 40 है, और यहाँ पे है 10, d0 का मेरे पास है 500, d0 का है 500, d1 का 0 है, और d2 का है 1, d2 का है 1, और d3 का है आई थिंक 20 था, 20। इसको रन सेव किया यहाँ से और इसको रन करते हैं तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आएगी जो पहले आई थी आपके पास। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें मैथ स्क्रिप्ट से हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसका ओपन लूप रेस्पॉन्स मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।